हरे कृष्णा। आज मैं आपको समुद्र मंथन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। समुद्र मंथन की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में जो समुद्र मंथन हुआ था वो छठे मनवंतर में हुआ था। और इसकी वीडियो वैसे मैं आपको अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको सारे 14 मनवंतरों के बारे में बताऊंगी। मगर इस मनवंतर की कहानी सुनाने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि जैसे हर मनवंतर होता है, हर मनवंतर के अंदर का अधिपति अलग होता है। हर मनवंतर में जो इंद्र होते हैं उनका नाम अलग होता है। हर मनवंतर के अंदर प्रधान देवगण अलग होते हैं, सप्तऋषि अलग होते हैं और हर मनवंतर के अंदर भगवान का अवतार भी अलग अलग होता है। तो समुद्र मंथन की जो कथा है, जो कहानी है, जो हुआ था समुद्र मंथन, वो छठे मनवंतर में हुआ था। और छठे मनवंतर का जो नाम था वो चाक्षुष मनवंतर था। उस चाक्षुष मनवंतर के अंदर जो इंद्र थे उनका नाम मंत्रद्युमन था। प्रधान देवगण आप्य आदि थे, सप्तऋषि हविष्मान और वीरक आदि थे और भगवान का जो अवतार था वो अजित नाम से था। मतलब भगवान ने अजित नाम से अवतार ग्रहण करा था और उनके माता पिता का नाम वैराज और संभूति था। उन्होंने ही समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करा था और उन्होंने ही देवताओं को अमृत पिलाया था। जिस समय की यह बात है उस समय दैत्यों के तीखे बाणों से देवता पराजित हो रहे थे। दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को शाप दिया था, उसकी छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्हें ऐरावत पर चढ़े इंद्र मिले। ऐरावत जो है उनका इंद्र देवता का सवारी है जो हाथी है। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक भगवान का प्रसाद समझकर माला दी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक माला दी, किंतु इंद्र ने अभिमानवश वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसे अपने सूंड से खींचकर बाहर निकाला और अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। तब क्रोधवश दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को तीनों लोकों सहित श्रीहीन होने का शाप दिया था। उस समय सभी देवता घबराकर मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान गए व उनसे अपनी रक्षा का आग्रह किया। उस समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित अजित के निजधाम वैकुंठ में गए और भगवान की स्तुति की। मतलब सारे के सारे देवता मिलकर वहाँ पर गए ब्रह्मा जी के सहित और भगवान वैकुंठ धाम में उन्होंने भगवान की स्तुति की। तब भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख पाए। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने ही इस छवि का दर्शन किया। पन्ने के समान श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकता हुआ पीताम्बर, धनुष के समान भौहें और बहुत ही सुंदर मुख, सिर पर मुकुट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों में कुंडल की चमक से उनके कपोल चमक रहे थे, कमर में करधनी, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। हाथ में सुदर्शन चक्र सुशोभित हो रहा था। तब श्री हरि ने देवताओं को दैत्य से सुलह करने की आज्ञा दी और कहा कि अभी दैत्यों पर काल की कृपा है और कहा कि देवता बिना देरी करे समुद्र से अमृत निकालने का प्रयत्न करें। उस अमृत को पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। श्री हरि की बात को मानते हुए देवताओं ने क्षीर सागर में सबसे पहले सब प्रकार की घास, तिनके व औषधियाँ डाल दी। फिर मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की नेति बनाकर भगवान की सहायता से समुद्र मंथन किया। भगवान ने देवताओं को समझाया कि असुर लोग तुमसे जो जो मांगे उसे स्वीकार कर लेना। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध से काम बिगड़ते हैं। मेरी बात याद रखना, दैत्यों को केवल श्रम और कलेश मिलेगा और फल तुम्हें मिलेगा। पहले समुद्र से विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु का पहले लोभ मत करना। भगवान की यह बात मानकर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। बलि कौन थे? वो दैत्यों के प्रमुख थे। तो बलि के पास गए। इंद्र ने बड़ी समझदारी से राजा बलि से सब बातें कहीं।
तब देवता और असुरों ने आपस में संधि कर ली और उन सब ने मिलकर मंदराचल को उखाड़ लिया। वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए कार्य करने लगे, किंतु मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि देवता और दैत्य सभी उसे समुद्र तट तक ले जाने में असमर्थ थे। वे कुछ ही दूर जाकर थक गए। उस समय स्वयं भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और उन्होंने खेल ही खेल में मंदराचल को उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया व उसे समुद्र तट पर उतार दिया। देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत में उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसे भी सम्मिलित कर लिया और वासुकी को नेति बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए। तब सभी देवता भी उस ओर आकर वासुकी के मुख की तरफ जुट गए। तब सभी असुरों ने कहा कि हम सब वासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो वासुकी के मुंह की तरफ ही लगेंगे। तब भगवान की प्रेरणा से सभी देवता वासुकी की पूंछ की तरफ और असुर उनके मुख की तरफ लग गए। जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े जाने पर भी अपने भार और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल जल में डूबने लगा। मतलब जो समुद्र मंथन करने के लिए उन सारे असुर और देवता मिलकर समुद्र मंथन करने के तैयार हुए और उन्होंने वासुकी नाग की नेति बनाकर उसको चलाना शुरू करा। तो क्योंकि जो मंदराचल पर्वत था उसके नीचे कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था, इसलिए वो और बहुत बड़ा था, इसलिए वो समुद्र में डूबने लगा। उस समय अजित भगवान ने अत्यंत विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। जब देवताओं और असुरों ने देखा कि मंदराचल फिर से ऊपर उठ गया है तो वे फिर से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय मंदराचल भगवान की पीठ पर घूमने लगा, मानो वह भगवान की पीठ को खुजला रहा हो। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों की शक्ति बढ़ाने के लिए उनमें असुर रूप से प्रवेश किया। देवताओं को उत्साहित करने के लिए उनमें देवता रूप में प्रवेश किया। वासुकी को कोई कष्ट ना हो इससे निद्रा रूप में प्रवेश किया और मंदराचल पर्वत पर दूसरे पर्वत के समान बनकर अपनी भुजाओं से उसको दबाकर रखकर ताकि वह एक जगह स्थित रहे। तो उन्होंने इस प्रकार से करा और सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। मतलब उन्होंने, भगवान ने इस चीज़ में बहुत उदारता दिखाई कि मतलब जब कोई भी कार्य करा जा रहा है तो अगर आपकी दो टीम है, एक दैत्यों की और देवताओं की, तो दोनों जो टीम है उनको भगवान क्योंकि सबका ही ध्यान रखते हैं, इसलिए भगवान ने असुरों का भी ध्यान रखा इस चीज़ के लिए कि शक्ति असुरों के पास भी होनी चाहिए और शक्ति देवताओं के पास भी होनी चाहिए। तो भगवान ने असुरों के अंदर असुर रूप से शक्ति में प्रवेश करा, देवताओं में देवता रूप से प्रवेश करा, वासुकी नाग को कोई कष्ट ना हो इसलिए उसमें निद्रा रूप से प्रवेश करा। तो भगवान ने इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए समुद्र मंथन कराया था। उस समय जब समुद्र मंथन बड़े वेग से हो रहा था तब वासुकी के मुंह से विष की आग निकलने लगी। उसकी विषैली सांस के धुएं से देवता और असुरों का तेज फीका पड़ने लगा। उस समय भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं पर वर्षा करने लगे और वायु शीतल और सुगंधित बनकर बहने लगी। किंतु जब देवताओं और असुरों की बहुत कोशिश के बाद भी अमृत नहीं निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। उस समय मेघ के समान सांवला शरीर, सूर्य के समान पीताम्बर, बिजली के समान कानों के कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला शोभित हो रही थी। उस समय भगवान की शोभा देखते ही बनती थी। जब भगवान ने समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। समुद्री जीव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय समुद्र से हलाहल नाम का विष निकला। उस समय उस विष से बचने के लिए सभी प्रजापति भगवान शिव के पास गए। उन सब ने भगवान की बहुत ही मधुर वाणी में स्तुति की। तब भगवान शिव ने मंथन में निकले विष को पीने के लिए उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उस समय उनके हाथ से जो विष की बूंदें गिरी वो सांप और बिच्छू जैसे जीवों ने व औषधियों ने ग्रहण कर ली। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया व उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद जब देवता और असुर फिर से समुद्र मंथन करने लगे तब सबसे पहले समुद्र से
कामधेनु प्रकट हुए। अब मैं आपको बताऊंगी समुद्र मंथन के जितने स्टेप्स होते चलेगा, हर बार समुद्र मंथन होता चला गया, समुद्र मंथन से क्या क्या चीज़ें निकली थी। तो सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुए। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने उन्हें ग्रहण करा। फिर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने ले लिया। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जिसे स्वयं भगवान ने ग्रहण किया। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर अप्सराएं निकलीं जिनकी सुंदरता से सभी देवता मोहित हो गए। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। उनकी सुंदरता देखने योग्य थी। उनको देखकर सभी ने चाहा कि वो उन्हें मिल जाएं, किंतु लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वरण किया। वह ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई कमल के फूलों की माला उनके गले में पहनाई। जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थीं, तब नदियों ने स्वर्ण कलश में उनके स्नान के लिए जल दिया था। वसंत ऋतु ने फल फूल दिए। गंधर्वों ने मंगलकारी संगीत गाया। नृत्यकियाँ नाचने लगीं। जब लक्ष्मी जी ने अपने सिंहासन पर विराजमान हुईं, तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ करके उनका पूजन किया था। समुद्र ने पीले वस्त्र व वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। विश्वकर्मा ने गहने, सरस्वती जी ने मोतियों का हार, नागों ने कुंडल और ब्रह्मा जी ने कमल भेंट की। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुईं। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। उसके बाद जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने की इच्छा से और भी समुद्र मंथन किया, तब एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ जो आभूषणों से सुशोभित था। शरीर पर पीताम्बर, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, कानों में कुंडल पहने हुए था। उसके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वास्तव में भगवान के ही अवतार वो थे और वो धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्हें देखकर ही सभी असुरों ने उनके हाथ से कलश छीन लिया। तब सभी देवता बहुत परेशान हो गए और भगवान के पास गए। उस समय सभी दैत्यों में झगड़ा शुरू हो गया कि अमृत मैं पीऊँगा। जब वे इस प्रकार झगड़ रहे थे, उस समय स्वयं भगवान मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हुए। मोहिनी का रूप सच में सभी को मोह में डालने वाला था। उनके नुपुर की रुनझुन की झनकार से सभी दैत्यों का मन मोह लिया। दैत्यों ने उनसे कहा कि हम सभी वैसे तो कश्यप जी व दिति के पुत्र हैं और भाई हैं, फिर भी हम में इस बात की लड़ाई है कि अमृत कौन पिएगा, इसलिए तुम हम सब में बराबर अमृत बांट दो। मोहिनी ने भी यह कहकर स्वीकृति दे दी कि मैं उचित व अनुचित जो भी कहूँ तुम सबको स्वीकार होगा। दैत्य उसके मोह में इतना बंध गए थे कि वो मोहिनी को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए सबने एक सुर में हाँ कह दिया। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया। सबने नए वस्त्र धारण किए और सभी देवता व दानव अलग अलग पंक्तियां बनाकर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए। जब मोहिनी हाथ में कलश लेकर आई तो उनके रूप में वह भगवान की माया से दैत्य इतना मोहित हो गए कि जब मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो वे कुछ भी ना बोल सके। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उस समय राहु देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। उस समय अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने अपनी तीखी नज़र से उसका सिर काट डाला था। अमृत का संसर्ग ना होने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया और सिर अमर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने राहु को ग्रह बना दिया था। इस प्रकार देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। देवताओं और दैत्य दोनों ने ही बराबर का परिश्रम किया था, किंतु भगवान का साथ होने के कारण उस परिश्रम का फल केवल देवताओं को मिला। इस प्रकार हमको भी चाहिए कि हम सब अपना सभी काम भगवान को समर्पित करके करें, तो हमें अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया
और उस समय दैत्यों ने राजा बलि ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। मतलब ये उसके समुद्र मंथन के बाद की बात है। तो यही जो युद्ध हुआ ना, देवताओं और दैत्यों का जो युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन के बाद जो युद्ध हुआ था, वो देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इंद्र ने बहुत साहस का प्रदर्शन किया था। वह बलि को पृथ्वी पर गिरा दिया था। जंभासुर का अपने व्रज से सिर काट दिया था। जंभासुर के भाई नमुची, बल और पाक को भी इंद्र ने अपने व्रज से काट डाला था। यह सब इंद्र भगवान की प्रेरणा से ही कर पाए थे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मोहिनी का रूप देखकर भगवान शंकर भी बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, जब भगवान श्री हरि देवता असुर का जो संग्राम हुआ था, उसके बाद अपने धाम पहुँचे तो महादेव जी उनसे मिलने के लिए गए। महादेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि वो भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। वह एक उपवन में गेंद के साथ खेलने लगे और इधर उधर भागने लगे। तब उनके रूप की सुंदरता को देखकर महादेव जी भी बहुत मोहित हो गए थे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि शायद समुद्र मंथन की कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और इसके आगे की स्टोरी मैं फिर आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।